हेलो क्लास सिक्स्थ, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड क्रैश कोर्स में हम कर रहे हैं आज मटेरियल अराउंड अस। यहाँ पे भी क्या होने वाला है बेटा, 30 MCQs रहेंगे जैसा कि बाकी के चैप्टर्स में हमने देखा। एंड आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड देखते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटीरियल। कौन सा इसमें से मटीरियल है ना। देखो कोई भी सब्सटेंस उसको हम क्या बोलते हैं, मटीरियल बोलते हैं। ऑप्शन है हमारे पास वाटर, एयर, वुड या फिर ऑल ऑफ दीज। वाटर, एयर, वुड या फिर ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा। वाटर भी मटेरियल है ना, एयर भी मटेरियल है, वुड भी मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हमारा बेटा यहाँ पे एकदम करेक्ट है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड टू मेक अ ग्लास विंडो। इनमें से कौन सा मटेरियल ग्लास विंडो बनाने में यूज किया जाता है। वुड, प्लास्टिक, ग्लास या फिर आयरन। वुड, प्लास्टिक, ग्लास या फिर आयरन, विच वन इज करेक्ट। अगर जो हमें ग्लास विंडो बनानी होगी द कॉमनली यूज्ड मटेरियल इज ऑफ कोर्स दैट इज ग्लास, है ना। हमको ग्लास ही चाहिए होगा ग्लास विंडो बनाने के लिए। बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ मटेरियल थ्रू विच वी कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट। ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं बिल्कुल आराम से, बता दो जल्दी। ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जिसके आर पार हम बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। इट्स ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट या फिर लस्ट्रस। तो देखो ओपेक का मतलब क्या होता है। ओपेक का मतलब होता है जैसे वॉल है, दीवार है, तो आप दीवार के आसपास आर पार नहीं देख सकते, दैट इज ओपेक, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जैसे ग्लास हो गया या फिर बॉटल, बॉटल के अंदर पानी है, जूस है, क्या है, आप आराम से देख पाते हो, है ना, तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जिसमें धुंधला धुंधला दिखाई दे, जैसे कि बहुत लाइट कर्टन होते हैं ना, उसके पीछे कौन छुपा है आप आराम से देख सकते हो। दैट इज ट्रांसलूसेंट। या फिर बटर पेपर, ठीक है, बटर पेपर के आर पार भी ना हमको धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, दैट इज ट्रांसलूसेंट। एंड लस्ट्रस का मतलब होता है शाइन करना, चमकना, उसको हम बोलते हैं लस्ट्रस। क्वेश्चन नंबर 3 किसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंट। क्या होता है बेटा, वो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंट इज द करेक्ट आंसर। Now, next question, question number 4, which of the following is an opaque material? अब ओपेक तो देखो आपको पता चल गया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। आई होप कि ये तीनों चीजें अब आपको क्लियर होंगी। ओपेक क्या होता है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। क्या होता है ओपेक बेटा, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। तो किसके आर पार हम नहीं देख सकते, क्लियर ग्लास और बटर पेपर, वुड या फिर सेलोफेन पेपर। देखो क्लियर ग्लास के आसपास तो ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं, है ना। बटर पेपर से हमको धुंधला धुंधला दिखाई देगा एंड सेलोफेन पेपर से हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कि उसके आगे पीछे क्या है ना। लेकिन अगर हम वुड के बारे में बात करते हैं तो वुड इज ओपेक मटेरियल जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वुड, दैट इज वुड। Okay, now next question है question number 5, the property of metals that makes them shine is called। ऐसी कौन सी मेटल की प्रॉपर्टी है, yes, ऐसी कौन सी मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मेटल चमकते हैं, जिसकी वजह से मेटल शाइन करते हैं। that property is hardness, luster, सॉफ्टनेस या फिर ट्रांसपेरेंट, विच वन इज करेक्ट, बता दो जल्दी। किसकी वजह से चमकते हैं बेटा, लस्टर की वजह से चमकते हैं,
है ना, किसकी वजह से चमकते हैं, लश्चर होने की वजह से ये चमकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज लश्चर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड। सब्सटेंस की वो कौन सी एबिलिटी है जिसके थ्रू वो सब्सटेंस पानी के अंदर आराम से डिसॉल्व हो जाता है। यस, कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी एबिलिटी है? आपके ऑप्शंस है ट्रांसपेरेंसी, हार्डनेस, सॉलिबिलिटी एंड डेंसिटी। विच वन इज करेक्ट? जल्दी सोच लो, जल्दी 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 सोचो, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यस, एबिलिटी टू डिसॉल्व इन वाटर। तो अगर हम किसी भी सॉलिड की बात करें, जैसे कि शुगर ले लिया हमने, सॉल्ट ले लिया, है ना, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको अगर हम पानी के अंदर डालेंगे तो सॉलिड की कितनी सॉलिबिलिटी है इन अ गिवन लिक्विड, इन अ गिवन वाटर और एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, वो कितना डिसॉल्व हो पा रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है? दी सॉलिबिलिटी। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? सॉलिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना ज्यादा गिवन अमाउंट में, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यस, देखो मटेरियल अराउंड अस इज क्वाइट इजी चैप्टर, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following is not a soluble in water? इन सब में से कौन सी ऐसी एक चीज है जो पानी के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं होती है? कितना भी आप उसको स्टिर करते रहो, स्टिर करते रहो, वो सॉल्युबल नहीं होगा। Which one? सॉल्ट, शुगर, सैंड या फिर ग्लूकोज। सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाता है, शुगर पानी में डिसॉल्व हो जाता है, ग्लूकोज भी पानी में डिसॉल्व हो जाता है, बट क्या चीज पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता बेटा? क्या चीज पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है? दैट इज सैंड, मिट्टी, है ना। वो कितना भी आप उसको स्टिर कर लो, वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहेंगे ही रहेंगे, वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सैंड। ठीक है, दैट इज सैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जेक्ट मेड ऑफ विच मटेरियल आर यूजुअली हार्ड। इनमें से किस मटेरियल का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए? ठीक है, इनमें से किस मटेरियल का ऑब्जेक्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है? यस, किस ऑब्जेक्ट से बना हुआ मटेरियल यहाँ पे सबसे ज्यादा हार्ड होगा? रबड़, कॉटन, मेटल या फिर पेपर? रबड़, कॉटन, मेटल या फिर पेपर, किससे मिलके बनाया गया सब्सटेंस बहुत ज्यादा हार्ड होगा? ऑफ कोर्स मेटल से मिलके बनाया गया सब्सटेंस बहुत ज्यादा हार्ड होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्लास्टिक इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग। बता दो जल्दी, प्लास्टिक से जनरली क्या बनाया जाता है? इलेक्ट्रिक वायर्स, वाटर बॉटल्स, ब्रिजेस या फिर कुकिंग पैन्स। कुकिंग पैन पता है ना आपको, दैट इज स्टेनलेस स्टील। ब्रिजेस जो होते हैं बेटा वो ऑफ कोर्स प्लास्टिक से तो नहीं ही बनेंगे, है ना, वो मेटल से मिलके बनते हैं। एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं वो भी मेटल से ही मिलके बनते हैं, कॉपर के वायर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, और वाटर बॉटल जो है वो प्लास्टिक की हो सकती है। ठीक है, स्टील की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, कॉपर की भी होती है, बट जनरली स्टील की वाटर बॉटल हो सकती है, सॉरी नॉट स्टील, प्लास्टिक की वाटर बॉटल हो सकती है। एंड प्लास्टिक के इलेक्ट्रिक वायर्स नहीं होते, ब्रिजेस नहीं होते, कुकिंग पैन्स नहीं होते, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? इट्स वाटर बॉटल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वाटर बॉटल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इट्स रिटन 1? इट्स 10th है, ये हमारा 10 है। Which of the following material is flexible? कौन सा मटेरियल इनमें से फ्लेक्सिबल है? आयरन रॉड, रबर, स्टोन या फिर स्टिक? नॉट स्टिक, इट्स ब्रिक। ओके, आयरन रॉड, रबर बैंड, स्टोन या फिर ब्रिक, विच वन इज दी फ्लेक्सिबल? कौन सा इसमें से फ्लेक्सिबल हो जाएगा? यस, कौन सा फ्लेक्सिबल होगा? जो रबर से मिलके बना है ना, जो रबर से मिलके बना है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन
कौन सा करेक्ट है? इट्स रबर बैंड. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. दैट इज रबर बैंड. ऐसे उसको खींच सकते हैं, फिर छोड़ दो, फिर खींचो, फिर छोड़ दो, तो रबर बैंड इज फ्लेक्सिबल. ठीक है, चलिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th. Which properties allow gold to be shaped into a thin wires? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है गोल्ड की जिसकी वजह से गोल्ड को पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? यस, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा वायर्स की जिसमें पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? दैट इज हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. बता दो जल्दी, कौन सा होगा? देखो, हार्डनेस की वजह से तो नहीं. मेलेबिलिटी का मतलब होता है जिसमें पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है किसी भी मेटल को. ठीक है. डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी. ठीक है, डक्टिलिटी का मतलब होता है ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जहां पे हम पतले पतले वायर्स में मटेरियल को कन्वर्ट कर देंगे. दैट इज डक्टिलिटी. सो क्वेश्चन नंबर 11th, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी, डक्टिलिटी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, डक्टिलिटी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा. दैट मीन्स ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. मेलेबिलिटी का मतलब होता है ड्रॉन इनटू थिन शीट्स. ठीक है, पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट करना इज मेलेबिलिटी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12th. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मटेरियल? कौन सा इसमें से मटेरियल नहीं है? यस, जल्दी बता दो, कौन सा इसमें से मटेरियल नहीं है? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वुड या फिर एयर? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वुड या फिर एयर, कौन सा इसमें से मटेरियल नहीं है? सी, वाटर इज मटेरियल, वुड इज मटेरियल एंड एयर इज मटेरियल, है ना. बट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मटेरियल. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हम मटेरियल की तरह कंसिडर नहीं करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12th का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13th. So, question 13th है, which material is commonly used for make cloth? किससे कपड़े बनाए जाते हैं? Yes, किस मटेरियल से कपड़े बनाए जाते हैं? ग्लास, प्लास्टिक, कॉटन या फिर आयरन? जल्दी सोच के बता दो, किससे कपड़े बनाए जाते हैं बेटा? ग्लास से कपड़े नहीं बनाएंगे, है ना. अब मत बोल देना कि मैम बनते हैं ग्लास से कपड़े. ठीक है, प्लास्टिक से और आयरन से भी. ठीक है, अभी आप कांस में नहीं जा रहे हैं. ठीक है, वहां की हम बातें नहीं करेंगे. नॉर्मल जो हमारे कपड़े होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? वो बनते हैं कॉटन से मिलके. किससे मिलके बनते हैं बेटा? कॉटन से मिलके बनते हैं. ठीक है, वैसे कपड़े तो देखो किसी के भी बनाए जा सकते हैं, है ना. आजकल के डिजाइनर इतने एडवांस है कि किसी चीज से कपड़े बनाए जा सकते हैं, बट हम जो कपड़े पहनते हैं वो तो भाई कॉटन से ही मिलके बनते हैं, है ना. क्वेश्चन नंबर 13th, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज कॉटन. Now, question number 14th. Metals are generally, metals कैसे होते हैं? Soft and brittle, hard and malleable, liquid at room temperature या फिर transparent? Yes, metals are generally, देखो soft तो नहीं होते, brittle का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए, है ना. brittle का मतलब होता है बेटा जो आसानी से टूट जाए. मेटल होते हैं हार्ड. यस, मेलेबल का मतलब बताया था ना, पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट करना. ये मेटल की प्रॉपर्टी है. ठीक है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट होना. एंड मेटल इज हार्ड ऑल्सो. ठीक है, सो हम क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन पे जा सकते हैं. राइट, कर दें इसको लॉक. यस, सो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज हार्ड एंड मेलेबल. देखो, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द मेटल्स. ठीक है, सिर्फ एक ही मेटल ऐसा होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. कौन सा मेटल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? ठीक है, नाउ द डी ऑप्शन इज ट्रांसपेरेंट. मेटल्स ट्रांसपेरेंट कैसे होंगे? ठीक है, सो हम जाते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, दैट इज हार्ड एंड मेलेबल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. The process of grouping object based on the similar properties. The process of grouping object, हम object को group कर रहे हैं on the basis of the similar properties, जिनकी property same है, उसको हम क्या बोलते हैं? Measurement, classification, expansion या फिर filtration? क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे similar property के based पे material को क्लासीफाई कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं बेटा? मटीरियल्स को हम क्लासीफाई कर रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 15th, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 15 का क्लासिफिकेशन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट मटेरियल. कौन सा इसमें से सॉफ्ट मटेरियल है? स्टोन, स्पॉन्ज, आयरन या फिर ग्लास. जल्दी बता दो कौन सा इसमें से सॉफ्ट मटेरियल होता है. सॉफ्ट कौन सा हो जाएगा? स्पॉन्ज है ना. स्पॉन्ज इज द सॉफ्ट मटेरियल, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज स्पॉन्ज. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 17, अ ट्रांसलूसेंट मटेरियल अलाउज. ट्रांसलूसेंट मटेरियल क्या होता है, क्या अलाउ करता है? ऑल लाइट पास थ्रू इट, कि भाई सारे के सारे लाइट उससे पास हो जाए. नो लाइट पास थ्रू इट, एक भी लाइट उसके थ्रू पास नहीं होना चाहिए. सम लाइट पास थ्रू इट, थोड़ा थोड़ा लाइट तो देखो पास हो सकता है, या फिर कुछ भी नहीं. नन ऑफ द अबव, इन तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, दैट इज द फोर्थ ऑप्शन. चलो, सो ट्रांसलूसेंट के आर पार ना हमको धुंधला धुंधला दिखता है, बट दिखता है, ठीक है. ट्रांसलूसेंट थोड़ी बहुत विजिबिलिटी शो करता है, और ये विजिबिलिटी किसकी वजह से आती है? लाइट की वजह से आती है. जितना ज्यादा लाइट पास होगा उतना ज्यादा हमको चीजें दिखेंगी, एंड अगर बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है तो हमको चीजें नजर नहीं आएंगी. सो इन केस ऑफ ट्रांसलूसेंट देयर इज, हम क्या बोल सकते हैं, पार्शियल लाइट पास थ्रू इट. थोड़ी बहुत लाइट तो देखो पास होती है, ठीक है, थोड़ी बहुत लाइट तो पास होती ही है. क्वेश्चन नंबर 17 का, सम लाइट टू पास थ्रू, कुछ तो कुछ लाइट यहां से पास होगी, कुछ ना कुछ लाइट यहां से बेटा पास हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी. नाउ ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. पेपर इज मेड फ्रॉम, पेपर किससे मिलके बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए, पहली चीज. और दूसरी चीज, अगर आपको डिटेल पता होगा कि पेपर कैसे बनता है तो आप पेपर को सेव करने के बारे में सोचेंगे, उसको खराब करने के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना. सो पेपर इज मेड अप ऑफ मेटल, प्लास्टिक, वुड या फिर ग्लास. किससे मिलके बनाया जाता है पेपर? यस, किससे मिलके बनाया जाता है? देखो पेपर जो है बेटा वो वुड से मिलके बनाया जाता है. किससे मिलके बनाया जाता है? वुड से मिलके बनाया जाता है. एंड वुड कहाँ से आता है? पेड़ से आता है. और अगर हम पेड़ काटते हैं तो कितना नुकसान होगा. हाँ सोचो, अल्टीमेटली हम किसको नुकसान पहुंचाएंगे? अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे पेड़ को काट के. तो पेज वेस्ट हमको नहीं करना है ना. सेव पेज, सेव ट्री. सो क्वेश्चन नंबर 18, पेपर इज मेड अप ऑफ वुड. क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मटेरियल. कौन सा इसमें से नेचुरल है ना, नेचर में पहले से ही पाया जाता है. कौन सा मटेरियल है बेटा? इट्स नायलॉन, वुल, प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन. सी, नायलॉन, प्लास्टिक एंड पॉलीथीन ये लैब में सिंथेसाइज होते हैं, है ना, ये लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं. लेकिन वुल जो है, वुल कहां से लिया जाता है? शीप से लिया जाता है ना. वो जो भेड़ होते हैं उनसे ही क्या लिया जाता है? वुल, ऊन निकाला जाता है. सो वुल इज दी नेचुरल मटेरियल. वुल जो है यहाँ पे वो कैसा मटेरियल है? वो नेचुरल मटेरियल है. सो आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज वुल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज इज एन आर्टिफिशियल मटेरियल. कौन सा इसमें से आर्टिफिशियल मटेरियल है? दैट मीन्स वो नेचर में नहीं पाया जाता है, नेचर उसको ग्रो नहीं करता है, हम उसको सिंथेसाइज करते हैं. अब ऐसा कौन सा मटेरियल है ये आपको बताना है, बता दो. कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर या फिर वुड. वुड नेचर में होता है, कॉटन ऑफ कोर्स ग्रो करते हैं, सिल्क नेचुरल है, पॉलिएस्टर जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है. पॉलिएस्टर को बेटा सिंथेसाइज किया जाता है, ये एक टाइप का पॉलीमर है जो कि ईस्टर से बनाया जाता है. एंड हायर क्लास में आप पॉलीमर के बारे में भी जानेंगे एंड ईस्टर के बारे में भी जानेंगे, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, which of the following object is made up of more than one material.
कौन सा इसमें से ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक से ज्यादा मटेरियल से बनाया जाता है? यस, इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें एक ही मटेरियल काफी नहीं है, उससे ज्यादा मटेरियल की जरूरत हमको पड़ती है? ऑप्शन है पेंसिल, ब्रिक, आयरन नेल या फिर वुडन ब्लॉक। बता दो जल्दी, किससे एक से ज्यादा मटेरियल की जरूरत पड़ेगी? पेंसिल में वुड और लेड दोनों होता है, ब्रिक मिट्टी से मिलके बनता है, आयरन नेल में सिर्फ आयरन की जरूरत होती है, एंड वुडन ब्लॉक में सिर्फ वुड की जरूरत होती है। सो पेंसिल इज द करेक्ट आंसर, राइट, जिसमें हमें एक से ज्यादा मटेरियल की जरूरत पड़ती है। सो द करेक्ट आंसर इज पेंसिल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22nd। The space occupied by an object is called, space occupied by an object, उसको हम क्या बोलते हैं? मास, वॉल्यूम, वेट या फिर ट्रांसपेरेंसी। कितना कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ वॉल्यूम। जैसे मान लो आपने एक ग्लास ले लिया, उस ग्लास में आपने पानी भर दिया, अब वो ग्लास की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना पानी फिल कर पा रहा है, दैट इज अ वॉल्यूम, कि वो उस ग्लास का इतना वॉल्यूम है, उस ग्लास की इतनी कैपेसिटी है, ठीक है। तो इसी वजह से वो उतना फिर स्पेस ऑक्यूपाई कर पाएगा, तो उसको हम बेटा बोलते हैं वॉल्यूम। क्वेश्चन 22nd, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन 23rd, अ हार्ड मटेरियल अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से हार्ड मटेरियल कौन सा है? यस, इसमें से हार्ड मटेरियल कौन सा है? इससे पहले सॉफ्ट मटेरियल पूछा गया था आपसे, है ना, इससे पहले आपसे सॉफ्ट मटेरियल पूछा गया था। नाउ अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच वन इज द हार्ड मटेरियल, रबड़, स्पॉन्ज, स्टोन या फिर कॉटन? व्हिच वन इज द हार्ड मटेरियल? सोच के बोलो, कौन सा इसमें से हार्ड मटेरियल है बेटा? यस, कौन सा इसमें से हार्ड मटेरियल? ऑफ कोर्स स्टोन इज द हार्डेस्ट अमंग दीज फोर, है ना, स्टोन जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड हो जाएगा रबड़, स्पॉन्ज एंड कॉटन से अगर कंपेयर करते हैं तो, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24th, व्हिच ऑफ दीज मटेरियल इज यूज्ड टू मेक अ रोप? अगर हमको रोप बनानी है, अगर हमको रस्सी बनानी है, तो कौन सा मटेरियल यहां से हम यूज करेंगे? यस, कौन सा मटेरियल यहां से बेटा यूज करेंगे हम? रबड़, जूट, आयरन या फिर प्लास्टिक? विच मटेरियल वी विल यूज? यस, रबड़, जूट, आयरन या फिर प्लास्टिक? तो रोप बनाने के लिए वी विल यूज जूट। किसका इस्तेमाल करेंगे हम? जूट का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बेटा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25th, Which gas is soluble in water and help aquatic life survive? कौन सा गैस पानी के अंदर soluble हो जाता है एंड वो एक्वाटिक यानी कि जो पानी में रहने वाले स्पीशीज होते हैं उनके सर्वाइवल में हेल्प करता है? सो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हीलियम? विच गैस? देखो कौन सी गैस? जिस तरीके से हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं उसी तरीके से एक्वाटिक एनिमल्स भी या फिर एक्वाटिक प्लांट्स भी ऑक्सीजन ही इनटेक करते हैं। तो अगर जो पानी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी होगी, पानी में अगर ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा, सो द एक्वाटिक एनिमल्स कैन इजीली सर्वाइव, क्योंकि वो वहीं से सांस लेंगे ना फिर, ठीक है, तो उनके लिए आसान हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 25th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? इट्स ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, Which material is a good conductor of heat? किसके थ्रू हीट आसानी से पास हो जाएगा? बता दो जल्दी, किसके थ्रू हीट आसानी से पास हो सकता है? प्लास्टिक, वुड, मेटल या फिर रबड़? सी जो भी हमारे पास कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, दे इजीली कंडक्ट और दे इजीली ट्रांसफर हीट, है ना, वो आसानी से हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक, वुड एंड रबड़ एक्ट एज अ इंसुलेटर एंड इंसुलेटर ऑफ कोर्स बैड कंडक्टर्स होते हैं। सो मेटल इज द करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट हो जाएगा बेटा? मेटल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चे? नॉट ऑप्शन बी, इट्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेटल हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, which of the following is not an example of a mixture?
कौन सा इसमें से मिक्सचर का एग्जाम्पल नहीं है? होता क्या है मिक्सचर? यस, होता क्या है मिक्सचर? सो मिक्सचर जब दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं, है ना, एंड देयर इज नो फिक्स रेशियो, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर. ठीक है, आया समझ में? सो सॉल्ट वाटर, एयर, प्योर गोल्ड एंड सॉइल, विच वन इज नॉट अ मिक्सचर? बता दो जल्दी, विच वन इज नॉट अ मिक्सचर? यस, क्या सोचा आंसर? सही सोचा है, ऑप्शन सी, है ना, दैट इज प्योर गोल्ड. प्योर गोल्ड में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ही एटम होंगे, सिर्फ और सिर्फ वहां पे गोल्ड ही प्रेजेंट होगा, कोई दूसरा मटेरियल प्रेजेंट नहीं होगा. सो क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बेटा हमारा करेक्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following object is used to measure mass? किस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे हम यूज करते हैं टू मेजर दी मास, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर कर सके. तो किसका इस्तेमाल करेंगे? थर्मामीटर, वेइंग स्केल, रूलर या फिर क्लॉक? बता दो जल्दी. वेइंग स्केल ऑफ कोर्स. अगर आपको अपना भी मास कैलकुलेट करना होता है तो आप वेइंग स्केल पे ही जाते हैं, है ना. थर्मामीटर से तो फीवर चेक करेंगे, रूलर से हम हाइट चेक कर सकते हैं, क्लॉक से हम टाइम चेक कर सकते हैं, एंड वेइंग स्केल से हम अपने मास को चेक कर सकते हैं, वेट को चेक कर सकते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द वेइंग स्केल. ठीक है, दैट इज द वेइंग स्केल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. द हार्डनेस ऑफ मटेरियल कैन बी टेस्टेड बाय. हार्डनेस ऑफ मटेरियल को कैसे टेस्ट किया जाता है? उसको देख के, उसको स्क्रैच करके, उसको स्मेल करके, या फिर उसको हीट करके? यस, किसी की भी हार्डनेस अगर हमको चेक करनी होगी तो कैसे चेक करेंगे? बता दो कि कौन कितना ज्यादा हार्ड है. देखो, स्क्रैच करके हम कैसे पता कर पाएंगे? हमारी जितनी ताकत होगी उसी हिसाब से उसको स्क्रैच, नॉट, आई थिंक नॉट स्ट्रेचिंग, इट्स स्क्रैचिंग, है ना. स्क्रैच करके तो नहीं कर पाएंगे, हम उसको गर्म कर देते, हीट कर देते, तो उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से हम उसकी हार्डनेस का पता कर सकते हैं. ठीक है, हम उसकी हार्डनेस का पता कर सकते हैं. सो इट्स हीटिंग इट. हीट कर दो भाई उसको. क्या कर दो बेटा? हीट कर देते हैं उसको, तो उसकी हार्डनेस का पता हमको चल जाएगा. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 30. सो क्वेश्चन 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज इलास्टिक? कौन सा इसमें से मटेरियल इलास्टिक है? यस, कौन सा इसमें से मटेरियल हमारा इलास्टिक होगा? आयरन, स्टोन, रबड़ या फिर ग्लास? आयरन, स्टोन, रबड़ या फिर ग्लास? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज इलास्टिक, मतलब जो इसको हम खींच सकते हैं, है ना. कौन सा हो जाएगा? दैट इज रबड़. रबड़ क्या होता है? इलास्टिसिटी होती है रबड़ के अंदर. क्या होता है बेटा? रबड़ के अंदर इलास्टिसिटी होती है जो इसे खींच जाता है. तो इसी के साथ टोटल 30 क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में कर लिए हैं सॉल्व, एंड आज का लेक्चर होता है आपका समाप्त. अब ऐसे ही अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी अपने नए चैप्टर के साथ. तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, एंड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे. प्लस आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं तो आप मुझे बताना, एंड अगर 30 में से 30 क्वेश्चन सही गए हैं आपके तो बहुत सारा दिल बना देना. ठीक है, चलिए, तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.